गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है और एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उन्हें भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये अपूर्व चंद। वहीं देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। ठीक। टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष गणेश गोदियाल को चुना गया है। असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष भूपेन बोरा और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक नासिर कमल को नियुक्त किया गया। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। और अगले आते हैं इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI के नए अध्यक्ष और चेयरमैन ये संजय गुप्ता नियुक्त हुए हैं। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये केरल में। ठीक है, ओणम भारतीय राज्य केरल में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है। यह केरल का एक प्रमुख त्योहार है। यह केरल का एक राष्ट्रीय पर्व भी है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जो 10 दिन तक चलता है। इसकी शुरुआत 12 अगस्त को हुई थी तथा समापन 23 अगस्त को हुआ है। टॉप 5 त्यौहार देखें तो पोइला बोईसाख, ये पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख में। राजा पर्वा त्योहार या रज पर्व त्योहार ये उड़ीसा में मनाया जाता है। 52वें भारतीय राष्ट्रीय ये नहीं माफ़ कीजिए 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 का आयोजन गोवा में हुआ था। और बोनालू पर्व ये तेलंगाना में मनाया गया। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो ये 22 अगस्त को। इंडो यूरोपीय भाषाओं के समूह से संबंधित संस्कृत भाषा प्राचीन भारतीय भाषा है और इसे देवभाषा के रूप में भी जाना जाता है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इसके मनाने का उद्देश्य यह है कि इस भाषा को और अधिक बढ़ावा मिले। अगस्त महीने के टॉप 5 देखें तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को मनाया गया। और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को होता है। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त। और विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त। 12 अगस्त 2021 को विक्रम साराभाई की कौन सी जन्मतिथि ये मनाई गई? तो ये 102वीं। ठीक है। दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा है? तो ये रवि कुमार दहिया के नाम पर। ठीक, रवि कुमार दहिया ने स्कूली पढ़ाई इसी स्कूल में पूरी की है और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता यानी सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। ठीक है। दिल्ली के बारे में देखें तो दिल्ली की जो स्थापना या नींव रखी थी अनंग पाल तोमर, एक तोमर वंश का शासक था, उसने रखा था। ठीक है। राजकीय पशु नीलगाय है। राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया। राजकीय पेड़ गुलमोहर है। राजकीय फूल अल्फा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और राज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं धीरू भाई नारायण भाई पटेल। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। ठीक। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये दिल्ली में स्थित है। शिवाजी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम ये सारे दिल्ली में स्थित हैं। ठीक है। लाल किला, जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनाया था। मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने पूर्ण किया था। तुगलकाबाद का किला, जंतर मंतर जय शाह ने बनाया था। और इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, हुमायूं का मकबरा ये सारे के सारे दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ठीक है। जो जय शाह है ये जय सिंह है। ठीक है। जंतर मंतर बनाया था दिल्ली वाला। नई दिल्ली में स्थित समाधि स्थल देखें तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, वीर भूमि राजीव गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, समता स्थल जगजीवन राम और एकता स्थल यानी जेल सिंह का
समाधि स्थल है। ठीक है, दिल्ली में स्थित प्रमुख मुख्यालय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय, भारतीय सेना के मुख्यालय और भारतीय वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। हवाई अड्डा देखें तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पालम हवाई अड्डा, सफदरजंग हवाई अड्डा ये दिल्ली में स्थित है। भारत ने किस देश के साथ AK-103 राइफल्स खरीदने के लिए समझौता किया है? तो रूस के साथ। ठीक है, रूस यानी रसिया यूरोप और एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है। राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है रूस की। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। मिखाइल मिशुस्तिन प्रधानमंत्री हैं। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करती है। ठीक है, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और रूस की सबसे लंबी नदी है लीना नदी। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है अल्ब्रुस। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया तो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना ये रूस से लिया गया है। कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स पुस्तक किसने लिखी है? कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स ये तरुण बसु की किताब है। ठीक है, टॉप 5 अन्य किताब देखें तो द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज लुसियानो वेर्निक की किताब है। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान ये पल्लवी अय्यर की किताब है। और बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा ये मनन भट्ट की किताब है। द ईयर दैट वाजंट द डायरी ऑफ ए 14-year-old ये ब्रिसा जैन की किताब है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति की किताब है। अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता है? तो शैली सिंह ने। अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 केनिया की राजधानी नैरोबी में आयोजित की गई है। 70 वर्षीय शैली सिंह ने 6.59 प्रयास के साथ महिला की लंबी कूद स्पर्धा में यह पदक जीता है। ठीक है, और पहला पदक 4x400 मीटर रिले जो रेस होता है, ठीक है, इसमें मिस्र टीम ने कांस्य पदक जीता है। दूसरा पदक जीता अमित खत्री ने रजत। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 22 अगस्त को मनाया गया। 2019 से हर साल 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ित की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य धर्म या विश्वास के आधार पर बुरे कर्मों के पीड़ितों और बचे लोगों को याद करना है। यह दिवस धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों को याद करने के लिए समर्पित है। किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 23 अगस्त से 29 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजित करेगा। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए केंद्र सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकनिक वीक मंत्रालय द्वारा आयोजित एक भव्य उत्सव होगा जो स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और गौरव के साथ युवा नए और प्रतिष्ठित भारत की आकांक्षाओं और सपनों को प्रदर्शित करेगा। वहीं देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। इन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। जून 1991 से दिसंबर 1992 और सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक। और इन्होंने राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है कल्याण सिंह ने। ठीक है, टॉप 5 निधन देखते हैं। सुडोकू के गॉडफादर, सुडोकू गेम होता है, ठीक है, आपने देखा होगा। इसके गॉडफादर यानी इसको जन्मदाता थे जो इसको बनाया तो वही थे, उनका नाम था माकी काजी। ठीक है, जापान के थे, इनका निधन हो गया, गॉडफादर ऑफ सुडोकू का। ठीक है, पद्मा सचदेवा ये कवियत्री थे, इनका निधन हो गया।
अर्जुन पुरस्कार विजेता नंदू नाटेकर, इनका निधन हो गया, ये बैडमिंटन खिलाड़ी थे। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। और ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का स्मारक कहाँ बनाया गया, तो ये गुलमर्ग, बारामूला, जम्मू कश्मीर में। चलिए कुछ स्टैटिक देखें तो साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है, पारा। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु दाब मापने के लिए। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी है, ठीक है। इसको टाइम लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहते हैं। स्टार्च है एक पॉलीसेकेराइड, ये स्टार्च, ठीक है, जो आपको कैप्सूल वगैरह में देखने को मिलता है, जो बाहर का कवर होता है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया था। ओजोन का छिद्र, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हुआ था। किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की तरह होता है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड का, H2S का। और 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में की गई थी, ठीक। तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।